जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे जिससे संबंधित प्रश्न आजकल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आजकल जो है व्रत और त्यौहार का मौसम अगले 2-3 महीने तक रहने वाला है और इस समय महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो प्रश्न परेशान करता है, दुविधा में डालता है, वो है पीरियड में व्रत और पूजा कैसे करें। पीरियड में किए गए व्रत और पूजा का फल प्राप्त होगा या नहीं, पीरियड में किए गए व्रत काउंट होते हैं या नहीं, पीरियड के कितने दिनों बाद हमें व्रत या पूजा करनी चाहिए, साथ ही नवरात्र, करवा चौथ या तीजा का व्रत पीरियड में किस प्रकार से करें। साथ ही पीरियड में व्रत और पूजा न करने को कई लोग अंधविश्वास मानते हैं। उनका मानना है कि ये तो एक भगवान का वरदान है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नए जीवन के निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो ये अशुद्ध कैसे हुआ। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हम ये लेते हैं कि पीरियड अशुद्ध कैसे है, क्यों इसको अशुद्ध मानते हैं। ये तो भगवान की दी हुई चीज़ है, इससे प्रकृति का निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है और ये एक साइकिल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर ये अशुद्ध कैसे हो गया। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हाँ, हमारे धर्म में ही नहीं, हर धर्म में पीरियड को अशुद्ध माना गया है। पीरियड के समय मंदिर जाना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें वर्जित बताई गई हैं। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सही है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान की दी हुई चीज़ है, तो फिर ये अशुद्ध क्यों है। दोस्तों, भगवान की दी हुई इस दुनिया में हर चीज़ है, हर किस चीज़ को भगवान ने ही जन्म दिया है, भगवान ने ही बनाया है और हर चीज़ की एक साइकिल होती है। अगर आप मनुष्य को ले लें तो मनुष्य पहले जन्म लेता है, बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, युवावस्था में पहुंचता है, वृद्धावस्था में पहुंचता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसे घर में नहीं रखा जाता, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। और जैसे ही घर में किसी की मृत्यु होती है, सूतक लग जाता है, उस समय कोई भी शुभ काम करना मना होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाने के बाद जब वो भोजन पच जाता है और जो अनपचा भोजन है, अवशेष है, वो हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है, तो वो दूषित माना जाता है। चाहे हमने कितना भी बढ़िया भोजन क्यों ना खाया हो, मल तो दूषित ही होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जो बीज औरतों के पेट में किसी नए जीवन को जन्म देने के लिए पनपता है, वो एक साइकिल उसका होता है। अगर उस दौरान वो बीज अंकुरित नहीं होता, उसमें नया जीवन प्रवेश नहीं करता, तो वो अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका कि शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है और उस वक्त वो दूषित खून होता है। अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो जिसके शरीर में है उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और साथ ही दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना कर रही होती हैं। पेट में दर्द, कमर में दर्द, शरीर के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है, साथ ही मानसिक रूप से भी चिड़चिड़ी बनी रहती हैं। तो उस समय पूजा करने में भी ध्यान नहीं लगता। साथ ही इस समय इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से बाहर जाने से मना किया जाता है और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। इन सारी बातों को आज लोग अंधविश्वास कह देते हैं, पर धीरे धीरे एक एक करके वो सारी बातें वैज्ञानिक रूप से साबित हो रही हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों में कई हजार साल पहले बता दी गई हैं। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे कि ये सारी बातें अंधविश्वास नहीं है, इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है।
जब भी किसी महिला को या लड़की को पीरियड आता है तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से अशुद्ध हैं, मानसिक रूप से आप अशुद्ध नहीं हैं। आप भगवान का नाम ले सकती हैं, भगवान का ध्यान कर सकती हैं। ध्यान में भगवान के रहते हैं, वो ज़्यादा उत्तम पूजा मानी जाती है। तो आप पीरियड में हो तो भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं, मन ही मन मंत्रों का जप कर सकते हैं। माला नहीं छू सकते लेकिन मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान को याद कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि पीरियड के कितने दिनों बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पीरियड के दौरान जो है पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके घर में रहें ताकि आपके शरीर को भी आराम मिले और आपको किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन के चांसेस ना हों। अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो ये होता है कि पीरियड के कितने दिनों बाद हम पूजा और व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों ये मान्यता है कि पीरियड 4 दिनों का होता है। 4 दिनों के बाद अर्थात 5वें दिन सर धो के नहाएं, शुद्ध हो जाएं और उसके बाद आप व्रत और पूजा कर सकते हैं। परंतु कई महिलाओं की परेशानी होती है कि पीरियड 4 दिनों से ज़्यादा रहता है, 5 दिन 6 दिन। तो जब तक आपका पीरियड है आपको पूजा और व्रत नहीं करना चाहिए। जब आपका पीरियड समाप्त हो जाए सर धो के नहाएं और उसके बाद ही आप व्रत और पूजा प्रारंभ करें। अब होता है दोस्तों कि क्या पीरियड में व्रत करना चाहिए या नहीं, और अगर हम व्रत करते हैं तो वो व्रत काउंट होता है कि नहीं। दोस्तों जैसे कि आप साप्ताहिक व्रत करते हैं, आपने संकल्प लिया हुआ होता है कि हम 16 व्रत करेंगे, 21 व्रत करेंगे, और ये व्रत जो है वो लगातार किए जाते हैं, बीच में छोड़े नहीं जाते। उस बीच में अगर किसी व्रत वाले दिन आपको पीरियड आ जाए या आप पीरियड में हो तो आप व्रत तो ज़रूर करें, व्रत के सारे नियमों का पालन करें, स्नान करें, भगवान का नाम लेते रहें, फलाहार करें, शाम के समय जैसे एक समय अन्न खाते हैं उस प्रकार से अन्न खाएं, लेकिन पूजा अर्चना आपको नहीं करनी है और आपको इस व्रत को भी काउंट नहीं करना चाहिए। व्रत में जब हम फलाहार करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कथा पढ़ते हैं, तभी व्रत पूर्ण मानी जाती है। तो उस व्रत को आप काउंट ना करें, व्रत के सारे नियमों का पालन करें पर व्रत काउंट ना करें। अब दोस्तों कई लोग कहते हैं कि जैसे नवरात्रों में हमने संकल्प किया है, व्रत शुरू किया है और पीरियड आ गए तो हम क्या करें। नवरात्रों में जैसे आपने फलाहार 9 दिनों तक फलाहार करने का संकल्प किया है और आपको पीरियड आ गए हैं, आप व्रत कंटिन्यू रखें, व्रत को छोड़े ना, उसी प्रकार से नियमों का पालन करें। बस आप माँ की पूजा अर्चना नहीं कर सकती हैं। अगर घर में कोई और सदस्य हैं तो वो कर सकते हैं, आप पंडित जी से करवा सकती हैं, लेकिन आप स्वयं पूजा अर्चना नहीं कर सकती। अगर आपने किसी 9 दिनों के दौरान किसी मंत्र के जप का संकल्प लिया है कि आप इतने 1000 बार ये मंत्र जपेंगी या आप दुर्गा सप्तशती का इतनी बार पाठ करेंगी, तो आप पीरियड ख़त्म होने के बाद जो है उसको ज़्यादा करके आप उस संकल्प को जो है पूर्ण करें, लेकिन पीरियड के दौरान आप नहीं कर सकते। दोस्तों अगला प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पीरियड में करवा चौथ का या तीजा का व्रत कर सकते हैं कि नहीं। व्रत बिल्कुल कर सकते हैं। व्रत के सारे नियमों का आप पालन करें, सुबह सिरगई करें, फलाहार या निर्जला आप जैसे व्रत करते हैं वैसे व्रत करें। आप श्रृंगार कर सकती हैं। आप जहाँ पूजा हो रही हो वहाँ थोड़ी सी दूर पूजा से आप बैठ के कथा का श्रवण कर सकती हैं, लेकिन आप पूजा की कोई सामग्री स्पर्श नहीं कर सकती, छू नहीं सकते। इस प्रकार से व्रत करने से भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करें और भगवान से जो अपनी मनोकामना है वो कहें, सारे दिन भगवान का नाम लेते रहें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में पीरियड से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, महिलाओं के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।